हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो अब मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। पीछे वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डेटा सफिशिएंसी का, ठीक है। वो मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया, तो आप क्वेश्चन उसके खुद से सॉल्व कर सकते हो, गूगल से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और देखो, ये जो टॉपिक है ये इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में ज़्यादा कोई चीज़ें होती नहीं है। देखो, हमें जो पढ़ना है सिर्फ ये दो टाइप्स पढ़नी है, एक बेसिक रहता है और एक कोडेड रहता है, ठीक है। यही दो टाइप्स रहती हैं, ठीक है। और उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंबल्स हमारे पास कितने होते हैं। टोटल 5 सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये तो चलो आपको याद हो जाएगा। एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की रहती है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये 3 सिंबल लिए हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसकी लेंगे? ग्रेटर। देखो, सबसे पहले आता है ग्रेटर, ठीक है, फिर आता है लेस देन, फिर इक्वल टू आ रहा है। मतलब ये मैंने सीरियल वाइज लिखी है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज हर कोई अलग अलग रहता है। अब देखो, और यहाँ पे पहले मैंने ग्रेटर लिया था, अब मैंने मान लो यहाँ पे लेस देन ले लिया, फिर लेस देन इक्वल और इज इक्वल टू ले लिया। तो अब इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? लेस देन, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू, ये सिर्फ दो सिंबल लिए हैं, तो इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? इसकी, ग्रेटर इक्वल की, ठीक है। अगर मैंने लिया लेस देन इक्वल और इक्वल टू लिया, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका रहेगा? लेस देन इक्वल का, ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो हो गए, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, इस वाले डायरेक्शन मूवमेंट में जा रहे हैं, ये वाले जो जा रहे हैं वो सबके सब इस वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है। अब मान लो मैंने कुछ सिंबल्स इस तरीके से बनाए हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल। तो इन चारों सिंबल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? आप नहीं बता पाओगे। मतलब अगर, क्यों नहीं बता पाओगे? अगर देखो, इसमें क्वेश्चन अगर मैं राइज करता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ के लिखा है, देखो ए, मैंने ये वाला सिंबल ले लिया, आगे मैंने बी ले लिया, अब मैंने ये वाला सिंबल ले लिया, आगे मैंने सी ले लिया, उसके बाद मैंने ये वाला सिंबल ले लिया, फिर के ले लिया मैंने डी ले लिया, ठीक है। और डी के आगे के ले लिया मैंने ये, और एक मैंने ये स्टेटमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस टाइप का स्टेटमेंट ड्रॉ कर दिया। अब मुझे कोई बोले आपको ए से लेकर ई तक चेक करना है। अगर मान लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ए से ई में आपको चेक करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ए से ई तक इन सारे सिंबल्स को देखना पड़ेगा। तो देखो, पहले तो क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है, फिर ग्रेटर इक्वल आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? सिंबल रिवर्स हो जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है। जब भी ऐसे कोई सिंबल मिले आपको, मतलब ए से ई तक जाऊंगा मैं, तो पहले तो ये दो सिंबल है, उसके बाद ये वाला कट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ऐसे सिंबल मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वो रॉन्ग मानते हैं हमसे। क्या मानते हैं? रॉन्ग। वो जो कंक्लूजन रहेगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा मेन वीडियो में। आज शॉर्ट वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है